This नमामि conference will now be recorded. श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत। आज के दूसरे आज का सत्र है प्रहलाद इंस्पिरेशंस या प्रहलाद की जर्नी। हम प्रहलाद महाराज के बारे में विशेष ये नरसिम्हा चतुर्दशी के उत्सव में हम विशेष उसमें ध्यान लगा के पढ़ समझने की प्रयास कर रहे हैं भागवतम से, जो कि शिवदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को सुनाया जा रहा है। वो व्यक्ति जिसके पास जीने के लिए केवल 7 दिन बचे थे और उसमें उन्होंने इतने प्रश्न किए। A dying man has also many questions, and better to resolve all your curiosities, आपके सारे शंकाएं, सारे आपके प्रश्न के उत्तर मृत्यु के पहले तो मिल ही जाने चाहिए। परंतु ये प्रश्न कैसे थे? ये प्रश्न केवल अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए या अपनी सुविधा या अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए या अच्छा मेरी मृत्यु कैसी तरह अच्छी तरीके से आए, ये प्रश्न नहीं थे। प्रश्न वो थे कि सारे सृष्टि में भगवान की जो लीला है, भगवान का जो जो वैज्ञानिक आधार है सारे सृष्टि का, उसको पूर्णतया समझने का अर्थ है श्रवण करना। और ये इंस्पिरेशन है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बहुत प्रेरणा दी, परंतु परीक्षित महाराज ने भी अपने अपने प्रश्न पूछने से, अपने जिज्ञासा से इतना प्रेरित किया। सारे सारे वहां पे ऋषिगण वहां पे उपस्थित थे और इनको बहुत प्रेरित किया, क्योंकि इनके प्रश्न ऐसे व्यतीत हो रहे थे कि जैसे कोई व्यक्ति को जीवन जीना हो आगे बहुत। कोई मरने वाला व्यक्ति ये प्रश्न पूछे ऐसा नहीं व्यतीत हो रहा। तो ये समझा जाता है कि व्यक्ति जिनमें पूरी भगवान की चेतना जागृत हो रही हो, उनमें अधिक से अधिक अपने आप के बारे में चिंतन ना करते हुए भगवान के चिंतन के बारे में ही सतत ध्यान रहता है। परंतु भगवान के बारे में चिंतन करने का अर्थ क्या है? क्या ये अर्थ ये है कि केवल भगवान का चिंतन इसलिए करें कि हमें मोक्ष प्राप्ति हो, हमें भगवत धाम प्राप्त हो? ज्यादातर विषय भगवत गीता में या फिर श्रीमद् भागवत में हम जितना वर्णन करते हैं कि हम देखते हैं कि उसको हम समझते हैं कि ये मोक्ष का शास्त्र है या मोक्ष का ये ग्रंथ है। परंतु दोनों धर्म ग्रंथ हैं। एक धर्म की स्थापना के लिए था और एक धर्म को पूरी तरह से भगवान के सृष्टि से लेके भगवान के सारे व्यवस्थाओं को लेके समझने के लिए वो धर्म की चिंतन थी श्रीमद् भागवत। इसमें व्यक्ति का स्वार्थ अपने आप आ जाता है, परंतु व्यक्ति के स्वार्थ में परमार्थ नहीं आता। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है समझने की ये ओरिएंटेशन। हम कैसे दिशा में, किस प्रकार से दिशा में स्थित हैं। भागवत है हमारे चारों ओर, सारे दिशाओं में हमारे पास इतनी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे हमारे पास साधन हैं, परंतु वो साधनों का कैसे प्रयोग करें जिससे कि उसका 100% हमको रिजल्ट मिले। तो ये तब होगा जब हम अपना ओरिएंटेशन इस तरह से रखेंगे, जैसे कि अगर हम सूरज पूरब से जब उगता है, तब हम अगर पश्चिम में अपना मुंह रख के बैठे तो हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। हमें सूर्य के प्रकाश के दिशा में बैठना है और उसको फेस करते हुए उसकी किरणों को ग्रहण करना है। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता और ऋषियों के तो ग्रंथ द्वारा रचे तो है, व्यास देव के द्वारा रचे हुए ग्रंथ और भगवान के द्वारा दी हुई वाणी, परंतु ये
इसके अतिरिक्त इतने सारे महात्माएं हैं ये भागवत में जो इनके जीवन के चरित्र का वर्णन करते हैं। तो आज हम प्रहलाद महाराज का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि पूरे भागवत में वर्णन प्रहलाद महाराज का आता है 7वें स्कंद में, जहाँ पे नरसिंह भगवान की अवतरण की लीला है। नरसिंह भगवान की अवतरण की लीला बहुत जब वो प्रकट होते हैं और उससे जब हिरण्यकशिपु को का वध करते हैं, उसमें बहुत कम लीला है, परंतु ज्यादातर फोकस प्रहलाद महाराज पे है। इसलिए भगवान अपने सारे अवतारों की लीलाओं में भगवान के भक्त को केंद्र में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के भक्तों का पुरुषार्थ है कि भगवान को अवतरण करने के लिए भगवान को वो प्रेरित करते हैं। Even God needs inspiration. And therefore, it is only possible when a devotee like Prahlad, a devotee like Arjun can very much become a part of Krishna's plan. अर्जुन प्रहलाद जो भी बोले, ये भगवान के जो का बड़ा जो भगवान ने बनाया है ये विश्व के लिए योजना, वो योजना में बहुत महत्वपूर्ण वो अंग बन जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज का कल हमने वर्णन किया कि वो कैसे ऐसे महत्वपूर्ण अंग बने, क्योंकि जब सारे देवताओं गए थे भगवान के पास, विष्णु के पास, जब हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से आतताई थे, तब वो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि आप अवतरण ले। तो भगवान ने कहा कि मैं अवतरण का लेने का कारण बनेगा एक महान भक्त जिसका अपराध होगा हिरण्यकशिपु के द्वारा, वो अपराध के कारण हिरण्यकशिपु के काम की मृत्यु होगी। मैं केवल एक साधन बनने वाला हूँ, परंतु जो मूल कारण है उसका वो रहेंगे ये महान भक्त कौन होगा। इसका कोई नहीं समझता था कि कौन ये महान भक्त होगा। इसलिए देवतागण जब हिरण्यकशिपु गए थे तपस्या करने के लिए, महान अमर बनने के लिए, तब जाके वो सारे देवतागण गए और उन्होंने देखा कि कयाधु जो कि गर्भावती थी, वो सोचे कि ये राक्षस जन्म लेने वाला है, परंतु नारद ने उनको रोका कि इनको नहीं मारना है, क्योंकि ये महान आत्मा है जो कि हिरण्यकशिपु के अंत का कारण बनेगा। इसलिए आप इनको कृपया करके आप उनको छोड़ दीजिए, मैं उसको आश्रम में लेके जाता हूँ। और नारद मुनि ने अपने आश्रम में कयाधु को लेके, एक नारी को जब वो गर्भवती थी तो उनको भागवत धर्म का संपूर्ण व्याख्या इस तरीके से समझाया कि जो प्रहलाद महाराज की जो इंस्पिरेशन थी गर्भ में, जो प्रहलाद जन्म लेने वाले थे, जन्म ले चुके थे। वास्तव में आज आधुनिक विज्ञान कहता है कि हैप्पी बर्थडे ओनली व्हेन समवन इज बॉर्न, बर्थ डेट। भागवत ये नहीं मानता। भागवत बर्थ डेट एक गर्भाशय, जब गर्भ में आत्मा को प्रवेश मिलता है शरीर प्राप्ति होने के लिए, वहां से उसके जन्म की तिथि मानी जाती है। परंतु वास्तविक संस्कारों के लिए और ये सारे विधियों के लिए हम जात कर्म पहले संस्कार होते हैं, परंतु जन्म का संस्कार, जन्म के लिए संस्कार तो गर्भाधान संस्कार में ही हो जाता है। इसलिए इंस्पिरेशन जो थी प्रहलाद महाराज की, वो एक्सप्रेशन में कैसे कल्टीवेट हुई, आज हम उसका वर्णन करने वाले हैं। कल हमने इंस्पिरेशन के बारे में बात किया कि प्रहलाद महाराज जब उनको एक अपने स्कूल में भेजा गया, हिरण्यकशिपु के स्कूल में, षंड अमृत की देख रेख में उनको सिखाया जा रहा था कि हाउ टू डिवाइड पीपल ऑन एनिमीज एंड फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स कैसे किया जाए, डिप्लोमेटिक कैसे रहे, कैसे अपने स्वार्थ को निकालना है, कैसे अपना ही चिंतन करना है, कैसे दूसरों को वश में रखने की परंपरा जो हिरण्यकशिपु की थी उसको जारी रखने के लिए प्रहलाद को उस प्रकार का राक्षस बनाना था, उस प्रकार का उसको एक परंपरागत उसको बनाना था कि हिरण्यकशिपु का आगे वो इसकी परंपरा आगे ले जाएगा। परंतु प्रहलाद वैसे नहीं थे। प्रहलाद उस प्रकार के संत थे, उस प्रकार के अच्छे एक भगवान के भक्त थे, क्योंकि उनकी प्रेरणा नारद मुनि के द्वारा शुरुआत हुई। गर्भाधान संस्कार इसी को कहते हैं, जब वो प्रेरणा बहुत पहले वो बीज रूप में जाती है, तभी उसका सींचन जब होता है जन्म के पश्चात, जन्म के आगे,
तब वो जाके एक बड़ा अ, अभिव्यक्ति का वृक्ष बनता है। इसलिए हम जब इतना जब वर्णन कर रहे हैं प्रहलाद महाराज का, आज वर्णन वहाँ होगा। कल जो हमने वर्णन किया कि उनके स्कूल में उन्होंने कैसी शिक्षाएं दी, उनकी शिक्षाएं थी कि भागवत धर्म के अनुसार व्यक्ति ने अपने आप को कैसे ढालना चाहिए, जिससे उनके लक्ष्य जो है वो लक्ष्य से हम व्यक्ति भटक ना जाए। इसलिए टू कीप द गोल स्टेडी, टू फिक्स द माइंड ऑन कृष्णा, वन हैज टू बी फिक्स्ड ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का लक्ष्य अगर भटक गया तो जीवन जीने का जो 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 भी सारी प्रक्रिया हम कर रहे हैं ये व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए जीवन का लक्ष्य सेट करने के लिए शिक्षण पद्धति चाहिए। If education does not give you the right direction towards the goal of human form of life, that education is actually a हिरण्यकशिपु school। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि जो भी पाठशालाएं हैं, जो भी ये यूनिवर्सिटी स्कूल्स है, मॉडर्न स्कूल्स है, जहाँ पे भागवत धर्म का खुले तरीके से प्रचलन नहीं हो रहा है, वो कहा जाएगा कि ये वास्तव में एक स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना है। क्या कत्ल खाना है? एक जीवात्मा के प्रेरणा, उसके जन्म के लक्ष्य को नष्ट करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। और जीवन का लक्ष्य कैसे नष्ट होता है? जीवन का लक्ष्य तब नष्ट होता है जब व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, अपने आप के अस्तित्व को नहीं पहचान पाता, अपने भगवान के संबंध को नहीं समझ सकता, अपने भगवान के संबंधित जो भी कर्तव्य है उसको नहीं पालन कर सकते। और उसके पश्चात भगवान के प्रति जो भक्ति या फिर सेवा भाव होनी चाहिए, जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए समाज में, वो समाज के सारे सारे जो कर्तव्य है, सारे जो कर्म है, वो व्यक्ति सब नहीं करते हैं, तब वो शिक्षण का अर्थ अनर्थ बन जाता है। और इसी के लिए हम देखते हैं कि आज से परिस्थित होने वाली जो भी स्थितियां हैं वो और से और खराब होते जाएगी, क्योंकि जीवन का लक्ष्य समाज में, व्यक्ति और सारे विश्व में बड़ी तरह से उसका अनर्थ हो चुका है। तो इसलिए प्रहलाद ने अपने जीवन में पहले शिक्षण पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करे, इसलिए वो संस्कार चाहिए, संस्कार के साथ में वो संस्कृतियां चाहिए, वो सभ्यताएं चाहिए, जिससे कि गुरुकुल में या फिर गुरु केंद्रित या गुरु आधारित शिक्षा, जो शिक्षा व्यक्ति का निर्माण करे। व्यक्ति निर्माण के लिए शिक्षण है, केवल उसकी जीविका या फिर उसको एक साधन बनाना उसका अर्थ नहीं है। इसलिए हमने कहा कि साधन शरीर होता है और अंत में और आगे जाके आध्यात्मिक शरीर होता है। साधन शरीर जन्म के समय में प्राप्त होता है और आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार का अर्थ है कि व्यक्ति, एक बालक जाता है गुरु के आश्रम में पूर्व काल में। आज के काल में परिस्थिति में ऐसा है कि हमें आसपास में कोई गुरुकुल नहीं है, वैसे कोई गुरु आचार्य नहीं है, तो हम क्या करें? इसके लिए कल हमने कुछ चर्चाएं की, जिसमें हम 17 ऐसे विषयों के बारे में चर्चा की जो कि एक शिक्षण पद्धति में होने चाहिए। चाहे वो घर में हो, चाहे वो आसपास में हो, चाहे वो आपके समाज में आपने एकत्रित करके ऐसा संगठन बनाया हो, परंतु ये शिक्षाओं का जो अंग, शिक्षणों के अंग होने चाहिए, वो जीवन के लक्ष्य से भटकने नहीं चाहिए। अभी प्रहलाद ने इतने प्रचार किए कि शंड और अमर्त्य जो थे वो बहुत परेशान हो गए और ये कहने लगे कि हिरण्यकशिपु को कि ये प्रहलाद तो, हम उसको सिखाने के जगह पे ये दूसरों को भागवत धर्म और विष्णु भक्ति का प्रचार कर रहा है। इससे बहुत कठिनाइयां हो रही है कि लोग जो जो हमारे पाठशाला में हैं वो इनसे प्रभावित हो रहे हैं, ना कि हमारी शिक्षा से ये प्रभावित हो रहे हैं। तो प्रहलाद को बहुत शिक्षा के पश्चात में हिरण्यकशिपु उसको पूछते थे कि हाँ, बालक के एक पिता के रूप में बुलाते थे और पूछते थे, प्रहलाद तुम क्या सीख रहे हो? तो प्रहलाद महाराज कहते थे कि हम सीख रहे हैं कि आपको ये गृहस्थ जो जीवन है, ग्रह मेधी जीवन है, जिसमें व्यक्ति केवल अपने ही इंद्रियों की स्वार्थ या उसकी पूर्ति के लिए और
विश्व में अपने अपना एक वर्चस्व बनाने के लिए या अपना एक नाम करने के लिए या फिर अपना एक महत्व बनाने के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए जीता हो, वो व्यक्ति एक अंधकूप में पड़ा हुआ एक व्यक्ति है, जिसके अंधे कूप में से बाहर निकालने की कोई आशंका नहीं। ग्रहमुंडकूपम, ये कहा प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को। अभी आप बताइए, कोई बालक को पूछा जाए, अपने पिता उसको पूछे कि आप स्कूल में क्या सीख रहे हो, तो वो ऐसे ही बोलेगा कि बहुत अच्छी स्कूल चल रही है। अगर उसको पसंद भी नहीं आए, क्योंकि ज्यादा पूछेंगे तो फिर उसको बताना पड़ेगा कि वो क्यों पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। हाँ, और हर बालक आज स्कूल में वास्तव में पढ़ना नहीं चाहता। हम्म, क्यों ऐसा है? क्योंकि पढ़ने के विषय जो होने चाहिए बालक को, वही विषय नहीं सिखाया जा रहा, और उसमें प्राण जो होते हैं शिक्षा, शिक्षक के, वो शिक्षक में वो प्राण नहीं होते। शिक्षक के अंदर वो चेतना नहीं होती, वो चेतना बच्चों में कैसे जाएगी? इसलिए शिक्षण पद्धति गुरु केंद्रित होती थी, गुरु आधारित होती थी और शिष्य केंद्रित होती थी। द pupil was the center and the foundation was the guru. That means it was student centric education, and a teacher foundation, or a teacher's character was the foundation of the education system. Both of these things are missing. तो जब उन्होंने ये प्रश्न किया और जब प्रहलाद ने उत्तर दिया तो हिरण्यकशिपु चौंक गए। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मेरे बच्चों को ये क्या सिखाया जा रहा है। इसको इस प्रकार से सिखाया जा रहा है कि एक विष्णु की भक्ति या विष्णु के की सेवा करनी है और इसका प्रचार कर रहे हैं। ये आप उसको अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे रहे हैं। ये आप टीचरों का प्रॉब्लम है जो उसके अच्छा शिक्षण नहीं कर रहे। परंतु जब देखा कि प्रहलाद अपने विषयों के बारे में बताते जा रहे हैं कि वास्तव में जिसने भगवान की भक्ति नहीं की है, जिसने मनुष्य जन्म का साफल्य नहीं प्राप्त किया है, उसका जीवन व्यर्थ है और उसे उसके रेमेडी में या उसके उसके परिप्रेक्ष्य में क्या करना चाहिए, उसके लिए उसको क्या किस प्रकार के उसको उसका 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 हल निकालना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसको एक भगवान के महान भक्त के चरण रज की, जो चरणों की रज है, उसके उसके अपने सर पे धारण करना चाहिए। इसका अर्थ ये हो गया कि श्रद्धा पूर्वक एक बहुत ही प्रेरणा पूर्वक कोई महान संत महात्माओं के पास जाके उनसे जीवन का लक्ष्य के बारे में समझ के उसके जीवन को अपने जीवन में उतारने की सारी प्रक्रिया हमें आतुरता से करनी चाहिए। दैट मीन्स वन हैज टू गो आउट ऑफ वंस कंप्लेसेंसी, अपने आप के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ऐसे महात्मा को ढूंढ के फिर ये जिज्ञासा की यात्रा करनी। तो ये जो बताया गया हिरण्यकशिपु को, वो प्रहलाद महाराज स्कूल में बहुत पहले से अपने आप गर्भ गर्भ के स्कूल में, स्कूल ऑफ वूम, वहां से ही ये प्राप्त कर चुके थे। फॉर्चुनेटली जो अनफॉर्चुनेट थे, जो हिरण्यकशिपु थे, उनको प्रचार कर रहे थे। जो आउट ऑफ वूम इतने साल के पश्चात भी नहीं सीख पाए, तो उनको प्रचार किया जाए। इसलिए इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ हाउ मच इज द एज, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मच इज अवर क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, सीक्यू। हमारी आध्यात्मिक जिज्ञासा कितनी है, इसके ऊपर आधारित होता है कि आज हम प्रवचन सुन रहे हैं या फिर हम कथा सुनते हैं, हम बहुत सारे वेबिनार सुनते हैं, परंतु हम उससे प्रेरणा जरूर लेते हैं, हम वहां तक तो जाते हैं, परंतु क्यूरियोसिटी क्वेश्चन के साथ में आता है एक्सप्रेशन क्वेश्चन। इसको बोलते हैं ईक्यू। ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन को भी बोलते हैं, परंतु एक्सप्रेशन क्वेश्चन इज द प्रॉपर proper demonstration or the proper belief that the emotions are there। कोई अपने भाव अंदर ही अंदर व्यक्त होते हो और व्यक्ति उसको बाहर व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसका अर्थ है कि उसके
श्रद्धा में, उसके निष्ठा में कहीं कमी आ चुकी है, उसके अंदर की जो भय है, आसक्ति है, और जो भय, आसक्ति और दुविधा, ये तीन जो है संशय पर जो संशय को जन्म देते हैं, ये अपने को व्यक्त नहीं कर पाते। तो इसे कैसे करना चाहिए? आज का विषय है कि हाउ प्रहलाद बिकेम अ फियरलेस रेवोल्यूशनरी। आज के जीवन में देखेंगे रेवोल्यूशन को, यार रेवोल्यूशन को एक अलग तरीके से माना जाता है। क्रांति, वास्तव में इसके शब्द को कहेंगे, इसके शब्द को कह सकते हैं कि क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति जो समाज में दिखाई पड़े। ये प्रकार से हम समझेंगे आज के विषय को कि प्रहलाद महाराज ऐसे महान क्रांतिकारक कैसे बनता है। वो इसके बारे में हम समझना चाहिए कि सबसे पहले आवश्यकता है कि हमें क्रांति की आवश्यकता है कि हमें एक जीवन में एक आध्यात्मिक कुछ कुछ ढंग से नहीं चल रहा है, तभी उसको ठीक करने के लिए हम कुछ प्रयास करते हैं। जो ठीक चल रहा है उसको हम ठीक चलने देते हैं, परंतु अगर कुछ भगवान की ऐसी नियम है, ऐसे हम भगवान के विधान है, भगवान की ऐसी सृष्टि है जो सही तरीके से नहीं चल रही है, वहां पे उसको सही ढंग पे लेकर आने के लिए, काम करने के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्रांति की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पतन होता है, समय के कारण पतन जो होता है उसमें सब कुछ धीरे धीरे कम होते जाता है। इसलिए देखेंगे कि असुरों की शक्ति बढ़ती है, असुरों की शक्ति बढ़ती है, और देवों की शक्ति कभी कम हो जाती है। तो इससे हमको ये समझना चाहिए कि हमें ये समय के अनुसार जीने की आवश्यकता होती है। समय के अनुसार देखते हैं कि कभी कभी सत्व गुण का ज्यादा प्रमाण बढ़ता है, तब देवताओं की शक्ति बढ़ती है। जब राक्षसों का शक्ति बढ़ती है, तब समझना चाहिए कि तमोगुण का प्रभाव बढ़ रहा है। परंतु ये अर्थ नहीं है कि सत्वगुण अपनी तैयारी न रखें। भगवान ने देवासुर संग्राम में, जहाँ पे देव सब हार चुके थे, तब समुद्र मंथन की योजना करने के समय में भगवान ने कहा था कि सत्वगुण को बचाए रखने के लिए, सत्वगुण को आगे बढ़ाने के लिए हमें पहले से थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य क्यों रखना चाहिए? क्योंकि सत्य के आधार को बचाए रखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, उत्साह की आवश्यकता होती है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, रूप गोस्वामी कहते हैं। परंतु उत्साह के साथ में अगर धैर्य ना हो, तो वो उत्साह ज्यादा दिन नहीं रहता। इसलिए देवा में स्वामी महाराज बहुत अच्छा सुनाते हैं, वन शुड हैव द पेशेंस एंड मैच्योरिटी ऑफ एन एल्डर, ऑफ अ सीनियर, एंड द एंथुजियाज्म ऑफ अ न्यू जॉइनी। जो व्यक्ति कोई नया होता है, जो पहली बार आता है, तो उसमें वो उत्साह रहता है। हम अपना उत्साह कभी देखे रहेंगे जब हम भक्ति में आए होंगे, या फिर हमने कोई आध्यात्मिक मार्ग लिया होगा, या फिर हम कुछ भी नई चीज करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत उत्साह रहता है। शायद लॉकडाउन के समय हमने सोचा होगा कि हम बहुत कुछ करेंगे, और ये उत्साह बहुत था, लेकिन अभी थक चुके हैं। लोग इतने थक चुके हैं कि लोग बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर बैठ के हम क्या कर सकते हैं। परंतु जिस व्यक्ति में उत्साह और धैर्य रहता है, वो सत्य को सही समय पे या सही तरीके से उसको व्यक्त कर पाए, उसकी योजना करने के लिए बहुत धैर्य पूर्वक नित्य बैकग्राउंड में काम चलते रहते हैं। इसलिए वन हैज टू बी कॉन्स्टेंटली और सततम कीर्तयन्तम। ये हमेशा कहा गया है भगवान ने, नित्य युक्ता उपासते सततम। ये वर्ड जो यूज किए भगवान ने, सततम का अर्थ है कि कॉन्स्टेंटली एंडेवरिंग। कॉन्स्टेंटली एंडेवरिंग का अर्थ है कि वन हैज टू कॉन्स्टेंटली फाइट द the forces of nature, the forces of time, and the forces of the people around, or the forces of the consciousness around them. इसलिए जब हम देखते हैं कि समुद्र मंथन के समय में भगवान ने कहा था कि आप ऐसा करो कि आप इनके लिए वेट करो, इनकी शक्तियों से आप अपनी शक्तियों को कैसे वृद्धि कर सकते हैं, वैसा आप योजना बनाएंगे। तो उन्होंने समुद्र मंथन की योजना बनाई थी। और इसके लिए जब हम देखते हैं, जब इट इज़ वेरी इजी टू गिव अप, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू remain steady and remain in
कॉन्स्टेंटली एफर्ट, अ पोजीशन ऑफ कांस्टेंट एफर्ट। इसलिए ये काल का प्रभाव होता है। जो कलयुग हम रह रहे हैं, इसमें काल का प्रभाव अत्यधिक है, क्योंकि ज्यादातर तमोगुण का ही प्रभाव है। इसलिए हमें ये तमोगुण को भी समझना पड़ेगा। ये तमोगुण क्या है? ये तमोगुण ऐसा है कि व्यक्ति यहाँ पे जैसे हिरण्यकशिपु के सारे 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 एक सारा एक साम्राज्य था। ये साम्राज्य क्या था? ये साम्राज्य था कि कैसे सारी प्रजा या सारे लोगों को कंट्रोल किया जाए। आज भी विश्व में अलग अलग योजनाओं से और बहुत ही कुटिल योजनाओं से ये सारे ये सारे तमोगुण के हम प्रभाव देख सकते हैं। हाँ, कोई वायरस इतना महान हो कि भगवान की शक्ति को भी वो कम कर दे, वैसी शक्तियां हिरण्यकशिपु में भी थी, टू टर्न ओवरटर्न द फोर्सेस ऑफ नेचर। आज लोगों ने कोई वायरस बनाया होगा, लोग बहुत कहते हैं, इसका प्रमाण कुछ समय के बाद होगा नहीं होगा तो पता चली जाएगा। परंतु कुछ वायरस बना रहे हैं, कुछ वायरस डाल रहे हैं, आगे का जो होगा, तमोगुण के जो लोग हैं उनके भी बहुत सारे योजनाएं रहती हैं। उनकी तो योजना है कि जो खाना खाएंगे लोग उसमें भी हम विष डाल दें। हम्म, अन्न को अमृत माना गया है, परंतु ये अन्न को विष बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोग को जितना हम अपने नियंत्रण में रखेंगे उतनी हमारी शक्ति आगे बढ़ेगी। परंतु सत्वगुण के भी अलग शक्तियां होती है। हमें इतने सारे नेगेटिव चीजों को देख के पॉजिटिव बनने के लिए प्रहलाद की तरफ इंस्पायर होकर देखना। प्रहलाद महाराज वो इंस्पिरेशन थे। बिकॉज ऑफ हिरण्यकशिपु's ग्रेट डिजायर टू कंट्रोल was born Prahlad, a great antithesis to destroy that control and to establish the supremacy of Krishna. हमारे हमारे अंदर की चेतना पर केवल हमारे निजी स्वार्थ के लिए होगी, कि हमारे निजी उद्धार के लिए हम सोचेंगे, तो हम भगवान की कोई योजना को हम कोई स्वरूप नहीं दे पाएंगे, और हम केवल अपने छोटे से कार्य में सफल रहेंगे, परंतु भगवान के कोई भी मिशन में कार्य में हम भाग नहीं ले पाएंगे। अगर भगवान के मिशन में भाग लेना है तो तमोगुण की शक्तियों को कैसे हम डिस्ट्रॉय कर पाए और भगवान की शक्ति को कैसे पुनर्स्थापित कर पाए, इसका चिंतन और इसका एक्सप्रेशन में जीना है। और लाइफ should be a dedication to the mission of Krishna. It should not be simply emancipation or liberation of the personal self. ये भागवत में आगे आएगा, हम जब आगे वर्णन करेंगे कि प्रेम क्या होता है। भगवान का प्रेम बहुत डीप कंसेप्ट है, वो हम कल के मिशन में बताने वाले हैं। परंतु कॉम्प्रोमाइजेस आर वेरी इजी। द सेकंड रीजन फॉर नीड फॉर रेवोल्यूशन इज दैट पीपल कॉम्प्रोमाइज वेरी इजी। जो हमारे क्षमता के बाहर है, हमारे सोच के बाहर है, हमारे कार्य के बाहर है, ये सब हम नहीं कर सकते। इसलिए हम ये पहले से करने के पहले हम हार मान लेते हैं। इसलिए कॉम्प्रोमाइजेस आर वेरी इजी, देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर रेवोल्यूशन। थर्ड, टेम्पटेशंस आर वेरी हाई। To give up your to make a compromise, it is very easy to be tempted by so many alluring short-term benefits. जितना लोगों को हम जितना छोट संकुचित करना चाहते हैं, तो उनको अपने जीवन के जीविकाओं के बारे में हम बिजी करते हैं। तमोगुण की शक्तियां चाहते हैं कि सारी जो मानवता है और जो भारत की जो विशेष धर्म की चेतना है, उसको हम नष्ट कर देंगे, तो इतने जागरूक, इतने चेतनाशील व्यक्ति हमें चैलेंज नहीं कर पाए। प्रहलाद महाराज को डिस्ट्रॉय करने का यही कारण था कि हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इसको हम मारना है, कि ये भले ही मेरा पुत्र है, परंतु अगर एक वृक्ष जो है उसमें कांटे आ जाते हैं, तो वो कांटों को निकालना, अगर वो हमारे ही पेड़ से निकले हुए कांटे हैं तो उसको कांटों को नष्ट करना चाहिए। हिरण्यकशिपु की सोच थी कि प्रहलाद मेरा पुत्र है। युधिष्ठिर पर यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं नारद मुनि को, कि ये तो उसके ही पुत्र थे, प्रहलाद हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? अपने ही पुत्र को नष्ट कर दिया, अपने ही पुत्र को उन्होंने इस प्रकार से मारने की चेष्टा की है। तो ऐसे कैसे पिता हो सकते हैं? तो ये पिता कौन थे? ये पिता हिरण्यकशिपु थे। वो अपने आप को जगत के नियंत्रक बनने का प्रयास कर रहे थे,
इसके लिए तपस्या भी घोर तपस्या की है। इसलिए देखा जाए तो नारद मुनि भी और ये सब देवतागण भी इनको प्रणाम ही करते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी तपस्या की कि ये तपस्या से सोचना चाहिए कि एक भक्त को एक भगवान के जो जो याचक है, जो भगवान के जो कार्य में योजना में सफल बनना चाहते हैं, वो इनके क्षमता और इनके दृढ़ता से सीखे। If a evil person can be so determined, then how much the determination of the good people? Unfortunately, temptations are destroy tapasya, and therefore it is very important that one should constantly upgrade to resist temptations. और उसको करने का एक उपाय है कि one has to overcome indifference. The fourth reason for a need for revolution is that people are indifferent. हाँ, होगा नहीं होगा कल, आज ठीक है, जो मर रहे हैं लोग, हमारा जीवन चलने वाला है, आगे भी चलेगा, हम जैसे जी रहे हैं वैसे चलते रहने दो। ये 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 सारी सभ्यता है, वो चलती रहेगी, हम अपना जीवन जिएंगे, हम तो बस 20-30 साल के लिए जीने वाले हैं, 40 साल के साथ जिएंगे, और जिसको जीना है जैसे जी ले। इट इज कॉल्ड एज इग्नोरेंस, इट इज नॉट इंडिफरेंस। ये अज्ञान है। जो व्यक्ति के अंदर की अंतरात्मा जागृत हो चुकी है, वो ऐसे अधर्म को नहीं झेल सकता, नहीं देख पाता। इसलिए अवर barometer of consciousness is that to the degree that we are ignorant, to the degree that we are indifferent, to the degree that we don't feel any difference when something is wrong in the creation of God, something wrong is happening around, we think it is not my job, it is not my task, it is someone else's thinking, and somebody else should do it. Somebody else should be doing it. And I have enough things on my hand that I have no time for all these things. This is because of obsession with self-preservation. So, pehla time, the degenerating factor of time, that one has to think about the revolution. Second is the compromises. It is a nature of the human mind to make a compromise very easily. Third, the temptations are very high. Fourth, there is indifference. Even if there is temptation and resistance to temptation is there, but the indifference is so much. The ignorance is so prevalent that one does not think. कोई सोचता नहीं कि करने की आवश्यकता। और पांचवा, people are obsessed with self preservation. हम अपने जीवन में बस जी ले, कैसे वैसे अपनी जीविका बना ले, कैसे वैसे हम जो जीना है हमारा परिवार हम सब जी ले। एंड दैट इज व्हाई द नीड for revolution, for someone to think beyond the limitations of this narrow mindedness. तो ये रेजिस्टेंस कैसे व्यक्त होता है? ये व्यक्त होता है कि हम अपने जीवन में कुछ चेंज नहीं करना। आज ऐसी परिस्थिति हो चुकी है, हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। We will be forced to change. So this is change which is forced from outside, but change which is brought from inside is very pleasing and very constructive and positive. इसलिए व्यक्ति पॉजिटिवली अगर अंदर से चेंज लेके आए, अच्छी साधना से, अच्छे संग से, अच्छे सेवा कार्य से और अच्छे संगठन से, इट इज सेड दैट इंस्पिरेशन इज नॉट इनफ। प्रभुपाद जी को जब पूछा गया कि हाउ विल दिस मिशन सक्सीड, आगे जाके कलयुग में इसको कैसे फैलाएंगे, तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, संस्थापक आचार्य थे, उन्होंने बहुत अपनी प्रेरणा को किसने अच्छी तरह से उसको संगठित किया। ये हमारे लिए उदाहरण है। एक प्रेरणा थी जो उनको उनके गुरु महाराज ने बहुत साल पहले दी थी, 1922 में दी थी। उसको जाके 1965 में उसको व्यक्त किया गया, परंतु लाइफ टाइम प्रिपरेशन, मतलब सारे जीवन को धैर्य पूर्वक इसके मनन में रखा कि इसको कैसे एक स्वरूप दिया जाए। तो स्वरूप दिया गया वो संस्था में या संगठन में, जिसमें लोगों को साथ में लेके आके एक शक्ति का एक संचालन किया गया। तो ये जब देखते हैं हम कि इंस्पिरेशन इज नॉट इनफ। We may be hearing a lot of lectures, we may be reading a lot of books, but unless we organize that inspiration into expression, all the inspiration becomes useless. It becomes only limited to our and own self emancipation. हमारे स्वयं का उद्धार के लिए ही बच जाता है वो, क्योंकि वो हम बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
इसलिए जब रिवॉल्यूशन होता है, जब एक व्यक्ति में जब एक क्रांतिकारी जन्म लेता है, तो वो अपनी चेतना को तो विकसित इतना रखता है कि इट गोज बियॉन्ड oneself। भगवान ने अपनी चेतना केवल अपने आप को उद्धार करने के लिए नहीं दी है। अगर ऐसा होता तो हम प्राणी के जन्म में होते थे, प्राणी के शरीर में होते थे। We are being given human form of life because we can at least impact minimum 10 people around us। इतनी क्षमता भगवान ने सबको दी है। ये तो एक आंकड़ा है, ज्यादा ही है। भगवान ने क्षमता दी है अनलिमिटेड, परंतु इतना तो हम कलयुग में हम अपना लिमिट रख सकते हैं कि चलो 10 लोगों के जीवन में हम अम, निस्वार्थ पूर्वक परमात्मा के बारे में हम उनके अंदर की चेतना वैसी जागृत करेंगे। Just like this virus is contagious, the contagious contagion of Kranti or revolution is also similar. And we are here to experience that contagion of Prahlad Maharaj's revolution, Kranti। प्रभुपाद ने कहा कि दिस ऑर्गेनाइज, किसी ने कहा कि कैसे फैलेगा, तो कहा सब कुछ भक्तों ने कहा कि ये साधना से होगा, सब अपना जप करेंगे अच्छी तरह से, सब कीर्तन करेंगे, सब अच्छे से साधना करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, लोग अपने आप फैलेगा। प्रभुपाद ने कहा नहीं। प्रभुपाद ने कहा भाई ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस, बुद्धि और संगठन से, ये दो चीज चाहिए। अगर आपको अपनी प्रेरणा को कहीं आगे लेके जाना है, कहीं समाज में लेके जाना है, कहीं आगे एक सभ्यता में उसको व्यक्त करना है, तो उसके लिए बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। Simply inspiration will not take this movement forward. This was clear cut words of Srila Prabhupada। इसलिए मैं हमेशा कहते थे कि मैंने केवल आप लोग को एक रास्ता दिखाया है, मैंने कुछ रास्ते तैयार नियुक्त किए हैं, लेकिन मैंने अपने बाकी का जो क्रांति थी वो आपके हाथों में छोड़ के रखी है कि आप उसको आगे कैसे लेके जाएंगे। बट द रेजिस्टेंस इज देयर, रेजिस्टेंस इज देयर कि प्रभुपाद ने जो दिया हम उसको उसमें संतुष्ट है। चलो मंदिर बनाना है, मंदिर में भक्ति करनी है, ये करना है, समाज में कैसे लेके जाए, कैसे समाज को दिशा दे, शिक्षण पद्धति द्वारा एक जीविका को कैसे बनाया जाए, समाज को कैसे संगठित किया जाए, 4 वर्णों में, 4 आश्रम में, किस प्रकार से तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान, हमारी सभ्यता संस्कृति को किस प्रकार से हम संभाल के रखें, उसको आगे उसको एक धरोहर के रूप में दे, परंपरा रूप में, ये कार्य वर्णाश्रम धर्म के द्वारा करने की आवश्यकता थी। इसलिए भागवत धर्म था प्रचार का, और कैसे हमको जीवन का ब्लूप्रिंट मिले, मैप मिले, परंतु वर्णाश्रम धर्म था कि ये हम कैसे समाज को अच्छी तरह दिशा दिखाए, लार्जर मास। Very few people will come to temples, but everybody lives in the society। समाज को ही एक भगवान का मंदिर बनाना है, ये बनाने का कर्तव्य या उत्तरदायित्व तो हमको मिला है श्री प्रभुपाद जी द्वारा। परंतु नो चेंज, रेजिस्टेंस नंबर 1, नो चेंज, कंफर्ट जोन, जो चल रहा है चलने दो, उसी को संभाल के रखना है। दैट इज व्हाई इवन इन इंस्टीट्यूशन देयर इज नॉट मच एफर्ट टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। सेकंड, फियर ऑफ हार्म, कहीं कोई नष्ट हो जाएगा जो कुछ है, हमारे को हम डर जाएंगे कि हाँ जो है उसको कैसे हम बचा के रखें, तो वो कोई ना कोई भय रहता है कि हमें कुछ हो जाएगा। तीसरा, हमको एक एम्बैरेसमेंट फीलिंग होती है कि हम जो चल रहा है समाज में उसके अगेंस्ट जाएंगे, हमको लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो रेजिस्टेंस है नंबर 3। तीसरा है कि लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप को बहुत कम सोचना कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और सेल्फ डिवेल्युएशन। Number 5, narrow-minded thinking and attached to the immediate fruits of our action। तो याज्ञवल्क्य ऋषि थे, इनको वो समय में ब्राह्मण जो थे वो भी काफी ऋग्वेद के अनुसार बहुत स्ट्रिंजेंट और बहुत स्ट्रिक्ट वे में उसको बहुत ही रिचुअलिस्टिक बना चुके थे, उसका एसेंस ही निकल चुका था। हमारे शास्त्रों में भी, हमारे शास्त्रों के धरोहर रखने वाले ब्राह्मण जो थे, उन्होंने भी कभी कभी एसेंस जो था उसको यूज करके केवल वो रिचुअल में पड़ गए। इसलिए we have to be very careful of not repeating the mistake of getting caught in the ritual and forget the the concern that the essence should be not be missing। इसलिए सबसे पहले आवश्यक तो उन्होंने देखा कि बहुत ऋग्वेद के अनुसार बहुत कुछ चर्चा करते थे, तो याज्ञवल्क्य ऋषि को कहा गया कि डिबेट करेंगे। तो एक राजा ने पूछा उनको, आप बताइए, जनक महाराज के इसमें थे कि आप बताइए कि सूरज से व्यक्ति को किससे किससे व्यक्ति को रास्ता दिखता है और उससे वो अपना मार्ग प्राप्त करता है। तो कहते कि
व्यक्ति को सूरज की किरणों से मिलती है दिशा। दूसरा कहा गया, पूछा गया कि अरे जब सूरज नहीं होगा तो कैसे मिलेगी दिशा? तो कहा कि वो चंद्रमा की, जब सूरज ढल जाएगा तो चंद्रमा से मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा अगर नहीं है तो क्या करेंगे, अमावस्या है। तो कहा तो फिर अग्नि, आपको अग्नि से मिलेगी। तो कहा कि अग्नि नहीं है तो कैसे मिलेगी दिशा, व्यक्ति को कैसे दिशा मिलेगी? तो अग्नि की दिशा, अग्नि नहीं होगी तो कैसे दिखेगा? उसने कहा कि ध्वनि, आप जाइए ध्वनि के पास, तो ध्वनि के पास से आपको मिलेगा कि हाँ, आपको रास्ता यहाँ से जाना है। ध्वनि नहीं होगी तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ध्वनि नहीं होगी तो आत्मा आपकी, आपको अपनी दिशा दिखाएगी। अपने अंदर की आत्मा में सारे गुण हैं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ध्वनि, और सारे ये गुण जो है जो आपको दिशा दिखा सकते हैं। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस। So resistance is from within, is not from outside. One has to grow our spiritual dimension in a way that we can increase our intensity without fear or without resistance to bringing out such a revolution which is the times of need. तो प्रहलाद महाराज ने कैसे किया उसको? प्रहलाद महाराज ने ऐसे किया कि वो अपने संस्कारों का फाउंडेशन में स्ट्रांग थे। He was fortunate to have a guru, and not like he was not fortunate to have a father like Hiranyakashipu, but he was fortunate to have a guru like Narad Muni. Narad was very uh, attached to Prahlad, so much so that उनके जन्म के अनुसार, के जन्म के समय ही, के पहले ही उनको इतना उनके प्रति स्नेह था कि उनको इतना कुछ दिया उन्होंने. So there has to be a cultivation of that compassion and affection from saintly people, from those people who have that energy. हमें चोरी करनी पड़ेगी, मिलेगा नहीं हमको कुछ. We have to steal inspiration. No one will come and give. ये रहा आपका, ये प्रेरणा लीजिए, ये लीजिए, आप ये कीजिए. नहीं, it is has to come from within. If the soul is awakened, then you will become a thief. आप चोर बनोगे किसके? आप प्रेरणा का चोरी करोगे. कौन सी? आध्यात्मिक प्रेरणा. And therefore samskaras are the root to steal inspirations. So one follows samskars very nicely. Garbhadan samskar for parents, then children के लिए आगे आगे जो संस्कार किए जाते हैं सारे षोडश संस्कार, there are 49 संस्कार, of which 16 are very prominent. ये सारे संस्कार को एक इंस्पिरेशन के रूप में फाउंडेशन बनाना चाहिए. रेवोल्यूशन के लिए we need संस्कार. Second, सेल्फ एक्सप्रेशन विदाउट फियर. अपने आप को व्यक्त करने का प्रयास कीजिए. अगर वो गलत भी है लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आई एम एबल टू ब्रिंग माई इंस्पिरेशन इनटू एक्सप्रेशन. तो एक हिरकणी का आपको स्टोरी पता ही होगी. शी वाज अ मिल्कमेड इन शिवाजी महाराज टाइम, एंड देयर वाज अ फोर्ट, रायगढ़ का फोर्ट था जो शाम के समय बंद हो जाता दरवाजा, और बाद में, और अगले दिन सुबह खुलता था. Some other she was very late and she could not reach back, and she was caught up in the fort. लेट पहुंची थी और लेट निकलना था तो दरवाजा बंद हो गया. तब जाके वो सोची तो मेरा बच्चा तो उनका नवजात शिशु था जो नीचे गांव में था. बहुत बहुत आप रायगढ़ गए होंगे तो बहुत सुंदर आपको पता चलेगा कि कितना हाइट है उसका. उसको चढ़ने के लिए आपको कम से कम, रास्ते से आप चढ़ेंगे तो आपको कम से कम 3 से 3.5 4 घंटे लगेंगे. आप बहुत अच्छे से चढ़ते हैं. बट नाउ एक साइड में था, रास्ता था, और दूसरे साइड में बहुत स्टीप, बहुत ही स्टीप इंक्लाइन था. वहां से तो कोई जा भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता. तो वहां से उसने सोचा कि मुझे जाना है मेरे बच्चों, मेरे बच्चे के लिए. तो वो माँ अपने बच्चे के स्नेह से प्रेरित होके शी क्लाइंब द होल स्टीप incline downstairs in the dead of the night, not able to see. जो रात को भी कोई जाता है, कोई रात को पर्वत चढ़ते हैं उतरते तो समझ में आएगा कोई दिखता नहीं है अंधेरे में. It is dangerous. But therefore one can see that she went down and the next day morning she was back. सबको आश्चर्य होगा कि ये तो कल रात को यहाँ थी, ये नीचे जाके, ये नीचे कब गई और ऊपर कब आई, और आई तो गई तो कैसे, दरवाजा तो बंद था. तो जब पता चला तो शिवाजी महाराज ने उसको दंड नहीं दिया. शिवाजी महाराज ने देखा कि उनके पास इतनी प्रेरणा थी कि वो व्यक्त हुई भय के बगैर,
क्यों? Why? Because there is affection. There has to be affection for something that you have very dear to your heart. That affection should bring your inspiration to expression, and therefore one has to be affectionate. Second was expression by affection. First is foundation by samskar. Third is trust and faith is in greatness of God. प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान इतने महान है, आपको शक्ति कहाँ से मिल रही है? हिरण्यकशिपु ने उनको मारने के लिए बहुत प्रयास किए, उनको फेंका गया, हाथी के तले नीचे कुचलने के प्रयास किए, उनको पर्वत से नीचे फेंका गया, उनको सांपों सर्पों के बीच में, विषैले सांपों के बीच में डाल दिया गया, उनको बहुत सारे ये शस्त्रों से मारने का प्रयास किया गया, उनको फेंका गया समुद्र में। सारे पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश सबके सारे एलिमेंट्स से उनको टॉर्चर किया गया, उनको अग्नि में डाल दिया गया, होलिका लेके बैठ गए उसको जला के रखने के लिए। परंतु प्रहलाद महाराज की श्रद्धा भगवान में इतनी थी, निष्ठा इतनी थी कि अवश्य रक्षेगा कृष्णा। अगर मैं जो कर रहा हूँ वो भगवान का कार्य कर रहा हूँ या भगवान के लिए कर रहा हूँ, मेरे स्वार्थ के बगैर कर रहा हूँ, तो 100% गारंटी होनी चाहिए और होती ही है कि भगवान आके मदद करते हैं। हमें हमारे भक्त ने बताया कि वो इतने ये समय में बहुत सारे समाज कार्य चल रहे थे और समाज कार्य में इतने बिजी थे कि वो कुकिंग कर रहे थे। वो कुकिंग करते करते वो सोच रहे थे कि मैं नमक डालू कि नहीं डालू खाने में, खिचड़ी में। तो खिचड़ी डालते डालते सोचते कि नहीं डालते नमक, खास तरीके से याद करके सोचा कि कम पड़ेगा तो अभी डालूंगा, नहीं तो बाद में डाल सकते हैं, नहीं ज्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे करके उन्होंने जब डाला और खिचड़ी बनाई, तो जब खाने बैठे कुछ समय के बाद में, ऐसा बहुत बहुत कार्य के बीच में चल रहा था उनका, बहुत एब्जॉर्ब थे, तो जब खिचड़ी खाने बैठे तो पता चला कि इसमें तो नमक है, जबकि उनको याद था कि मैंने नमक डाला नहीं है। योगक्षेम महामि हम, ये भगवान छोटे छोटे ऐसे उदाहरण लेके हमको प्रेरणा देते हैं, हमें श्रद्धा देते हैं। ऐसे बहुत कुछ हुआ होगा हमारे जीवन में, उसको हमें बिल्ड करना है। श्रद्धा, निष्ठा और भगवान की महानता में बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए। फोर्थ, what Prahlad made a revolutionary was absorption in spiritual dimension. आध्यात्मिक चेतना में संपूर्ण तरीके से लीन रहना, परंतु अवेयर ऑफ द सिचुएशन अराउंड यू, that was the qualification of Prahlad. He constantly remembered Narayan all the time. वो नारायण से एक क्षण के लिए भी विच्छेद नहीं हुआ उनका, उनकी चेतना। और प्रहलाद महाराज अपने आप को, फिफ्थ was his communication. He was communicating everything that he was convinced of. If you are convinced of dharma, you have to express it, you have to communicate. You cannot just say that I will keep that dharma to myself. जब हम हमको व्यक्त करते हैं ये सब चीजों को, तो उससे और ऊर्जा मिलती है, सृष्टि से ऊर्जा मिलती है। सृष्टि से ऊर्जा केवल चेतना से नहीं मिलती, थिंकिंग से नहीं मिलती, वो एक्शन से मिलती है। इसलिए भगवत गीता कर्म योग का शास्त्र है, ग्रंथ है, कर्म प्रधान का ग्रंथ है। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, लोक संग्रह, अपने स्वधर्म और लोक संग्रह को समझते हुए, दोनों का संतुलन करते हुए युद्ध को लड़ो। और इसलिए ये प्रकार के जो रेवोल्यूशन देखे हमने समाज में, आज तक हमारे पास भी इतने सारे रेवोल्यूशन हो चुके हैं। एक आध्यात्मिक क्रांति होती है जो ऋषि और ब्राह्मण करते हैं। हमारे पास शंकराचार्य, मध्वाचार्य, चाणक्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सारे जो आए, उन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से। लिबरेट पीपल ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। वंस यू लिबरेट पीपल स्पिरिचुअली, they are enlightened, and enlightened people cannot be controlled, enlightened people cannot be manipulated, enlightened people cannot be exploited. Enlightened people only contribute, only distribute, and only live for welfare of others. इसलिए समाज में वैसे ब्राह्मण की शक्ति आवश्यकता है जो आध्यात्मिक क्रांति करे। दूसरी क्रांति होती है, वो एक सामाजिक क्रांति होती है, वो जो क्षत्रिय करते हैं। क्षत्रिय वो देखते हैं कि धर्म के पालन में और भगवान के बनाए हुए नियम को पालन करते हुए व्यक्ति को आध्यात्मिक वातावरण मिले, वो होती है क्षत्रियों की क्रांति। शिवाजी महाराज की वो क्रांति थी कि वो देख रहे थे कि मुगलों द्वारा इतना अत्याचार हो रहा था, इतना टैक्सेशन कर रहे थे, लोगों को हत्या कर रहे थे,
स्त्रियों का बलात्कार हो रहा था, तो वो ये उनसे वो झेला नहीं गया। एक परफॉर्मेंस था, जब वो किले में थे और वहाँ पे जीजाबाई और शिवाजी महाराज एक परफॉर्मेंस देख रहे थे कि राजपूतों के समय में कैसे अलाउद्दीन खिलजी आए और वहाँ पे उन्होंने अ, अ, पद्मिनी से आकृष्ट होकर उन्होंने चित्तौड़ पे ऐसा आक्रमण किया, और कैसे पद्मिनी रानी और इतने सारे जो 60,000 जो स्त्रियों थे उन्होंने कलेक्टिवली जौहर किया। सो ही सेड, वो उनसे देखा नहीं गया। जीजाबाई को कहा कि हाउ कम वी आर सीइंग दिस परफॉर्मेंस आल्सो, इट्स अ रॉक हार्ट टू सी दिस परफॉर्मेंस। उठ के चले गए। उन्होंने कहा कि अगर हम क्षत्रिय या हम ये राजकारण करने वाले अगर ये नहीं कर सकते तो हमें ये करने का अधिकार नहीं है। सो ही इमीडिएटली मेड अ फर्म रिजॉल्व कि अगर हमने देखा दाहिर महाराज जो बहुत समय के पहले खलीफाओं ने उनके पुत्रियों को अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी। पद्मिनी के साथ हुआ, आने वाले कितने सारे, महाबत खान ने उनके ही सिस्टर इन लॉ थी जयबाई की, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था। सो हाउ कम वी हैव द राइट टू रूल? इफ वी हैव रूलिंग देन वी मस्ट टेक रिस्पांसिबिलिटी। सो शिवाजी महाराज ने वहां से जो प्रण लिया, और उनके ही एक उनके ही जिले में जो थे वो पाटिल थे जिन्होंने एक स्त्री का बलात्कार किया था, लड़की का। उसके पिताजी आए तो उन्होंने वो पाटिल को बुला के, जो वाज हेड ऑफ द विलेज, उसको उसके हाथ पैर तक काट दिया। वेरी स्ट्रिक्ट। सो स्ट्रिक्ट क्षत्रिय and a compassionate Brahman makes a strong spiritual civilization. This is a blueprint of inspiration. Uh, A strong, a strong inspiration like a strong revolutionary like Narad Muni. Knowing that to counter Hiranyakashipu, we need a great Kshatriya like Prahlad, who is fearless, who is a revolutionary, and therefore someone who can fight. Some who cannot fight make the arrangement for or give the direction to the fighters. Krishna did not fight the war, but he made the direction for the warrior very clear, so the warrior does not have to fight mental dualities, emotional discrepancies. So therefore, the work of the Brahmins is that they clear out the doubts and all the suspicions so that people in general and in specific can fight and do their duty in such a way that they assist in the mission of the Lord. इकोनॉमिक या फिर आर्थिक क्रांति की भी आवश्यकता है। अर्थ के बगैर धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। धर्म से अर्थ से धर्म से अर्थ मूलम। अगर धर्म का मूल क्या है, वो अर्थ है। अर्थ का क्या है? अर्थ इज नॉट ओनली वेल्थ, अर्थ इज ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम। कौटिल्य अर्थशास्त्र चाणक्य ने द्वारा, चाणक्य वॉज द वन ऋषि हु, जिन ब्राह्मण ने कंटेम्पररी ने हु integrated the whole of Bharat into one state to fight the invaders, to fight the onslaught on civilization. And therefore, संगठन करने का काम जो चाणक्य ने किया था, it is the actual blueprint of how to bring together the whole Bharatvarsh into one khand to fight out all the invaders. And therefore, Raja Rishi, we also need a Raja and we also need a Rishi, but we also need Vanik. Vanik का अर्थ है कि they create wealth which makes the society complete and satisfied with all the basic amenities in a very civilized way. कैसे होगा? समाज में बहुत ऊंचा नीचे होता है कि सब कुछ अपना अपना अर्थार्जन नहीं कर पाते। तो उसके लिए धर्म केंद्र ऐसा था कि बहुत, आप देखेंगे कि जो तमिल संगम लिटरेचर में बताया गया, जो साउथ में चोला पांड्या और ये पल्लव जो जो राज्य जो डायनेस्टीज थी, उनके राज्य के अंदर जो जो भी वणिक थे, दे आर वेरी वेल्दी मर्चेंट्स। हाउ their main trade was also domestic but also overseas also. Main trade was domestic and very significant also was overseas, जिनके कारण इन्होंने अपनी श्रद्धा से बहुत सारे मंदिरों की स्थापना करवाई। इनके धन से वो मंदिरों में देते थे। मंदिर में जो सरप्लस था, जो बचता था, बहुत अच्छा सरप्लस, वो समाज कल्याण में
सबको बढ़ता था इक्वली। और इससे क्या होता था कि वणिक को एक दर्जा मिलता था समाज में, हाँ कि ये मंदिर को देता है, ये अच्छे हैं। इनसे इनका भी एक रेपुटेशन बढ़ता था, इनका इनडायरेक्टली वो ट्रेड बढ़ता था, उनका विश्वास बढ़ता था, तो लोग उनसे ज्यादा कुछ लेते थे। और ये दान धर्म से सारे समाज में संतोष प्राप्त था। इसलिए ऐसे वैश्य चाहिए जो समाज में संतुष्टि फैलाए अपने दान से। और जो चौथा है वो है कल्चरल और सांस्कृतिक क्रांति। एक है आध्यात्मिक क्रांति, एक है सामाजिक क्रांति, एक है आर्थिक क्रांति, और चौथी आर्ट लिटरेचर। और बहुत सारे ऐसे विभाग थे जिससे लोग आगे प्रवृत्ति करते थे। तो इसलिए हम देखेंगे कि पोएट्री वाज देयर, कनक दास वाज अ ग्रेट पोएट, but he was a fighter who actually retired after a war. But he was belonging not from a high family that was considered in those times. So therefore, he composed a lot of literatures. उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिटरेचर्स बनाए जिसमें उन्होंने बहुत सारे गायन किए, और उसमें he spread devotion through his songs. So there are people who spread various types of revolutions in their own capacity. We don't have to do everything, but we have to do one thing very nicely, but which is in integration with the whole. तो आज का ये क्रांति कैसे करें, और हमारे जीवन में हमने प्रहलाद महाराज का एक तो देखा कि नीड फॉर रेवोल्यूशन, देन रेजिस्टेंस टू रेवोल्यूशन, then how Prahlad became a revolutionary, and then how we can also become a part of this revolution, especially in this situation when and very auspicious तिथि नरसिंह चतुर्दशी आ रही है। प्रहलाद महाराज हमारे इंस्पिरेशन है, परंतु we should not let down प्रहलाद महाराज। Why? Because it is the time to show our gratitude to Prahlad Maharaj by becoming one like him, at least in a minuscule quantity, छोटे से इसमें। तो आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। वी हैव 10 minutes फॉर एनी क्वेश्चंस, और हम 10 मिनट तक ही हम जो 2-3 प्रश्न लेंगे। तो अगर कल के प्रश्न है कोई और आज के प्रश्न है तो कृपया से एक चैट में आप दे सकते हैं, जिससे कि हम कुछ इंटरेक्शन भी कर पाए। हरे कृष्णा। ओवर टू क्वेश्चंस। सबको सुनाई दे रहा था? अभी अभी सुनाई दे रहा है सबको? लास्ट का सेशन जो लास्ट के हम कुछ जो थे हम रिपीट करेंगे, और क्वेश्चंस के लिए रख रहे हैं हम सभी। तो कृपया आप म्यूट रखें और अपने क्वेश्चंस को चैट पे डाल दें, और चैट से हम ये प्रश्न लेंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न लेंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल हो, या कुछ भी ऐसे आपके कोई संशय हो। तो ये प्रश्न आया कि हाउ कैन बी रेवोल्यूशनरी इन दिस टुडेज एज। अमोल जी का प्रश्न है, हम आज के जीवन में क्रांति कर सकते हैं अपने जीवन को एक तरीके से एक सिस्टमेटिक, क्योंकि हमारी शिफ्ट अगर अच्छी होगी तो ही वो सेल कर पाएगी। सो वी हैव टू मेक आवर लाइव्स ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, इसलिए हमने काफी कुछ भव्यता फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम किया था, आयुर्वेदिक दिनचर्या कार्यक्रम, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा साधन अच्छा हो, और हमने अपने समय के लिए 8 घंटे हमारे व्यवसाय के लिए रखने हैं, 8 घंटे हमारे शरीर के लिए बचा के रखने हैं, और 8 घंटे हमें समाज के लिए रखने हैं। ये 3 विभाजन करना चाहिए समय का। और इस समय का विभाजन तभी हो सकता है जब 8 घंटे सारे के सारे 8 घंटे एफिशिएंटली और 100%ली प्रोडक्टिव बने। तो वो प्रोडक्टिव बनने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोडक्टिव बनने के लिए हमें अपने आत्मा की जागृति करने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए साधना की आवश्यकता है। एक तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं अपने घरों में एक
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम जिसमें सारा परिवार एकजुट होता हो, ये धर्म की चेतना में। तो एक वो करना है घर के लिए, जब हम घर में रहते हैं तो। और बाकी जब हम समय बाहर जाते हैं, तो हम समाज में कार्य करें, हम सेवा करें। जैसे कि हमारे अमोल जी देखे कि हम जहाँ वो जा रहे थे रास्ते में, उनके विशेष कहना चाहूँगा उनके बारे में कि उनकी पत्नी नर्स है और वो काफ़ी जगह पे जाते हैं, और वो एक्चुअली वो जगह पे जाते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इट इज़ लाइक अ बैटलफील्ड, जो बाहर वॉरफेयर में होता है वो बैटलफील्ड कर रहे हैं, तो वो छोड़ने जाते हैं कभी-कभी। तो वो कुछ धान्य लेके जाते हैं, जो कोई गरीब रास्ते में दिखता है तो उनको रुक-रुक के, उनको समझ के उनको बाँट के आते हैं। इससे हम एक सामाजिक चेतना भी बनाते हैं अपनी। तो ये तीनों को बैलेंस करना है, वो तीनों को करने के लिए हमको अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना है, और इसके लिए साधना, शास्त्र, सत्संग को हमें अपना एक रिपॉजिटरी बनाना है, हमारा रिसोर्स बनाना है। लेकिन एक्सप्रेशन के लिए हमको टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। दिनचर्या के अनुसार हमें जीवन जीना है, अपने परिवार के अनुसार हमको आज अब के लिए व्यवसाय के लिए आपको व्यवसाय प्रोफेशनल काम करना है, जिसमें प्रोफेशनली हम एफिशिएंट बने। और इसलिए कि हम 3 और तीसरा पार्ट है जो हम समाज के लिए अलग से बना के रखें, ताकि हमको समय मिले कुछ करने के लिए। क्या ठीक था ये उत्तर आपके लिए अमन जी? और किसी के प्रश्न हैं? Yes, Prabhuji, it was very much apt. Thank you. तो और एक प्रश्न है कि हम बहुत सारा देख रहे हैं, कोई राष्ट्र के लिए कर रहे हैं काम, कोई समाज के लिए कर रहे हैं काम, कोई आध्यात्मिक कर रहे काम। अम, कौन से जेन्युइन है और किसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, या फिर हमको किसमें सम्मिलित होना चाहिए? तो अम, एम, कैसे बताएंगे कि कहीं तो एक अच्छे कवि ने कहा था कि मराठी में कि देहाकडून देवाकडे जायला मध्ये देश लागतो। देश का अर्थ है कि एक एक संस्कृति चाहिए हमको। हमारा देश धर्म के अनुसार जीने वाला देश है, क्योंकि भारतवर्ष है वो। भारत में थे मनुष्य जन्म 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 होले जार जन्म सार्थक करी कर परोपकार, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। इसलिए भारत हमारे लिए एक विशेष राष्ट्र या राष्ट्र जैसा है, धर्म राष्ट्र है। इसलिए हम कोई नेशनल कॉज देखते हैं, तो नेशनल कॉज को देखने की दृष्टि पॉलिटिकल या केवल अपने केवल नेशन हमारा आगे बढ़े वो स्वार्थ नहीं है हमारा। हम्म। हमारा राष्ट्र, हमारा देश सारे विश्व के लिए बना है और जगत कल्याण के लिए है, क्योंकि यही यही राष्ट्र में, यही देश में भगवान अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, लीला करते हैं। इसलिए ये देश की संस्कृति को बचाना मतलब भगवान की धरोहर को बचाना है। इसलिए ये नेशनल कॉज का दिशा should be should be with this reason, and only then you can support that cause. सोशल कॉज वो होता है जो वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार भगवान के समाज संतुलन बनाने से लोगों को प्रेरणा मिलती है आध्यात्मिक कार्य करने के लिए, वो सोशल कॉज को सपोर्ट करना चाहिए। तीसरा है कोई स्पिरिचुअल कॉज के लिए लड़ रहा है, कोई स्पिरिचुअल के लिए कर रहा है, तो वो स्पिरिचुअलिटी में रिचुअल्स ना हो और वो स्पिरिचुअलिटी में एसेंस बना हो, वो कॉज को सपोर्ट करना चाहिए। दैट स्पिरिचुअल कॉज which sees all the integration amongst all of those things is to be supported, is to be accepted। और ये सबको सपोर्ट नहीं करना है, इसको हम सबको, इसमें हम सबको अपना योगदान देना है। ठीक है। और एक प्रश्न है, क्योंकि समय कम है, तो मन के अंदर के भय और क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? विनय जी बता रहे, पूछ रहे हैं। मन के अंदर के भय को तब करते हैं कंट्रोल जब हमें आसक्ति हमारी नहीं रहती। हमारी सारे भय हमारे आसक्ति से आती है। हमारी आसक्ति कहाँ से आती है? हमारी आसक्ति वो अहंकार से आती है कि मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर से प्राप्त होने वाला सब कुछ मेरा है और भोगने के लिए सब कुछ मेरा मेरा होना चाहिए, ये हमारी सिक्योरिटी है। तो ये सिक्योरिटी जब नष्ट होने जाती है तब जाके हम भयभीत होते हैं। तो हमारा भय, हमारी आसक्ति और हमारे एक अहंकार जो है, हमारा ईगो है कि हम ये शरीर है, हम शरीर के बने, हम भगवान के नहीं हैं, हम भगवान के पूरे हो जाएंगे, भगवान की ही सेवा करेंगे, भगवान की साधना करें के नाम की साधना करेंगे, तो ये भय कम हो जाएगा। और क्रोध कब होता है? क्रोध जब तब आता है जब हमें ये आसक्ति हमें अपने तरीके से प्राप्त नहीं होती। हमें समझना चाहिए कि देयर इज कंट्रोल बियॉन्ड अस, वी आर नॉट कंट्रोलर्स,
हम यहाँ पे नियंत्रक नहीं है। हिरण्यकश्यप भी वही एंगर में थे कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सारे जगत को कंट्रोल कर पा रहे, लेकिन प्रहलाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए he was disturbed. So we should not be disturbed when we lose control, because there is nothing in our control. Everything is controlled by Krishna. We have to be happy to be accepting his control, and we should be happy being controlled by Krishna. That way we will not become angry. और कोई प्रश्न है? लोग कहते हैं कि एक प्रवीण जी का प्रश्न है, या परवीन जी का प्रश्न है कि यू सेड वी शुड नॉट बी इंडिफरेंट टू थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड अस। और बहुत कुछ होता है कि यहाँ पे एक सन के ऊपर आक्रमण, बहुत लीथल अटैक, मतलब उसको उनको मार दिया गया लोगों ने मिलकर। और ये समाज में ऐसे सारे जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो उसको हम कृष्ण भावना के रूप से हम क्या कर सकते हैं? तो प्रश्न का उत्तर ये है कि इसीलिए हमें समाज का संगठन में क्षत्रियों की आवश्यकता होती है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स हु आर ट्रेन्ड इन धर्म। इसलिए हमें आज हम जो देखते हैं वो, जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना कि बीमारी कब हो रही है, बीमारी बहुत पहले जन्म लेती है अंदर वायरस के रूप में, और वो दिखती है बहुत समय के बाद, उसको बोलते हैं एक इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये हमारे समाज में ये इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इग्नोरेंस हैज बिकम सो लॉन्ग स्ट्रेच। जस्ट जितने आक्रमण हुए हमारे पास, अगर वो समय में हम आक्रमण रोक के हम वहीं के वहीं जीत लेते थे, जैसे महाभारत में हुआ, one mistake was not repeated, therefore we see Parikshit ruled for a long time. But when we minimize the need for defending and attacking by revolution, by means of revolution, we lose the collective energy of people as unity to defend dharma, and we keep on seeing these different diseases coming in society again and again. आज के तरीके दो तरीके से उसको करना चाहिए। एक तो है कि शॉर्ट टर्म है, दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए सारे लोग को संगठित होना चाहिए, सारे लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, सारे लोग को एक साथ उठ के नीचे उतर के, जैसे हमने काफी कुछ जगह पे लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किए थे, क्यों? ऐसे ही धर्म को बचाने के लिए लोग ने बहुत एंटी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए, लेकिन कुछ लोगों ने उनके समर्थन में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे। तो एक तो है कि हमको ऑन ग्राउंड आना है, हमको ऑन डिजिटल मीडिया में रहना है, और हमको कम्युनिटी को भी लूप में लेना है और संगठन बनाना है, और इस संगठन से उसको आवाज देनी है, और आवाज देके हमको एक पॉलिटिकल वेट बनाना पड़ेगा। केवल व्हाट्सएप से वॉर नहीं जीता जाएगा, ये इसके लिए स्ट्रैटेजी लगेगी, इसके संगठन लगेगा, और सबको एक साथ आना पड़ेगा। और इसी से हम अच्छे क्षत्रियों को भी बनाने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जिसमें हम गुड गवर्नेंस के लिए धर्म आधारित ऐसे लीडरशिप प्रोग्राम्स नियोजन करें, जिसमें ऐसे क्षत्रिय बने जो जाके समाज में ऐसे जगह पे गवर्नेंस दे जहाँ पे ऐसे कुछ कार्य आगे जाके ना हो। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की करने की आवश्यकता है। आई होप परवीन जी आपका प्रश्न का उत्तर कुछ सॉल्व हुआ होगा। और आज हाँ, बस अब हमारे पास समय की उपलब्धि नहीं है और प्रश्न भी उतने नहीं है, तो आज का हम सत्र यहीं समाप्त करते हैं। कल नरसिंह भगवान का अवतरण का दिवस है, हमें वो नरसिंह भगवान की शक्ति चाहिए, वो प्रहलाद की क्रांति चाहिए, और धर्म की शक्ति चाहिए। तो हम ये सब हमें प्राप्त करने के लिए आप कल फिर मिलेंगे हम, और कल हम एक भगवान की आरती, कथा, कीर्तन ये सब होगा। तो कल हम पुनः 8 बजे मिलेंगे। जय नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की जय। हम प्रभु जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे 3 बार लाउडली, हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण टू। धन्यवाद सभी का।